हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 100 दैट इज सेम ट्री। सो इसमें क्या है, हमको इनपुट में दो ट्रीज मिलेंगे। ओके इसको हमको क्या देखना है बस कि दोनों ट्रीज सेम है क्या नहीं। ओके सेम इन द सेंस कि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं रूट नोड 1 लेफ्ट नोड रूट के जो होगा वो 2 होगा 2, राइट जो होगा रूट नोड के वो होगा 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे आउटपुट में आना चाहिए ट्रू। अगर ऐसा कोई रहता कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, जो मतलब 1 के लेफ्ट में नल है और यहाँ पे 1 के लेफ्ट में नोड है, तो ये सेम ट्री है क्या? ये सेम ट्री नहीं है, तो आउटपुट में क्या देना था? फॉल्स। बस यही हमको बताना है कि दोनों जो ट्रीज हमको इनपुट में मिले वो सेम है क्या नहीं। अगर सेम रहा तो ट्रू, वरना फॉल्स। अभी हम करेंगे कैसे, हमारा एल्गोरिथम कैसे रहेगा। पहले हम यह मतलब रिकर्सिवली करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करेंगे DFS ट्रैवर्स करने के लिए ट्री को, दोनों ट्रीज़ को। फिर हम कैसे करेंगे, हम बस देखेंगे कि हमको क्या यहाँ पे हम क्या नोटिस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस लिखूँ तो एक ये नोड और ये नोड, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ सेम है। ओके ये हमको ध्यान में रखना है कि दोनों की वैल्यूज सेम है क्या नहीं। और ये नोड का जो लेफ्ट ट्री होगा और ये नोड का जो राइट ट्री होगा, इसका भी जो लेफ्ट होगा इसका भी जो राइट होगा वो भी सेम होना चाहिए, राइट। वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन, सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन इन द सेंस कि ये जो नोड है इसका यहाँ पे क्या नल है, तो यहाँ पे भी नल होना चाहिए। इसका राइट क्या नल है, तो यहाँ पे भी नल होना चाहिए। सेम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4 है, कोई भी लो। यहाँ पे मतलब क्या लेफ्ट में कुछ नोड है और यहाँ पे लेफ्ट में क्या नल है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ निकाल सकता हूँ मैं कि अगर P नल निकला, अगर P इक्वल्स टू नल, ये अगर समझ नोड 1 है, ठीक है, नोड 1 नल निकला एंड नोड 2 जो होगा वो भी नल निकला, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कि रिटर्न ट्रू। ये हम एंड में पहुंच गए क्योंकि यहाँ पे भी नल था। पहले अगर ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पे भी नल था और यहाँ पे भी नल था, इसका मतलब ये सेम है। वैल्यूज़ भी सेम होने चाहिए, 2 फर्स्ट चीज़ क्या था, वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या था, हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों सही होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी, हम फॉल्स कब रिटर्न करवाएंगे? जब सेम नहीं होंगे। यहाँ पे तो नल था तो हमने ट्रू रिटर्न कराया क्योंकि इसके यस ये सेटिस्फाई करता है कि भाई कम से कम इधर तो ये नहीं है अपना, मतलब इसके आगे नोड ही नहीं है ना, तो दोनों के आगे नोड नहीं है, तो ये तो कंडीशन सही है। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसके आगे नोड है और इसके आगे नोड नहीं होता, तो हमको क्या रिटर्न करवाना पड़ता? हमको फॉल्स रिटर्न करवाना पड़ता। या फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे नोड है कोई तो, ठीक है, यहाँ पे कोई तो नोड है और यहाँ पे नोड नहीं है, तो यहाँ पे क्योंकि नोड 2 पे कोई नोड है और यहाँ पे नल है, तो हमको वहाँ पे उस केस में भी फॉल्स रिटर्न करवाना पड़ता। तो हमारा 2 बेस केस कैसे रहेगा कि नल अपना जो नोड 1 है अगर वो नल रहा या फिर नोड 2, दोनों में से कोई एक नल रहा, ठीक है, तब आप क्या रिटर्न करवा के दो? फिर आप रिटर्न करवा के दो फॉल्स, है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ नोड था लेकिन यहाँ पे नल वैल्यू नहीं, मतलब यहाँ पे नल वैल्यू था, इसका मतलब ये कि दोनों सेम ट्री नहीं हो सकते। इसके वजह से हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा के दिया सेकंड बेस केस में। थर्ड चीज़ हमको क्या करना था, एक तो कि नोड 1 की जो वैल्यू होगी, वो सेम होनी चाहिए नोड 2 की वैल्यू से, राइट। नोड 1 का जो लेफ्ट होगा वो इक्वल होना चाहिए नोड 2 के लेफ्ट में से, और नोड 1 का जो राइट होगा, राइट सब ट्री, वो नोड 2 के राइट सब ट्री से इक्वल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमको चेक करनी है। ओके ये हम सब चेक करेंगे रिकर्सिवली DFS के थ्रू। कैसे? ये चेक करने के लिए हमको दोनों के लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ये चेक करने के लिए हमको दोनों के राइट में जाना पड़ेगा। सिंपल सीधा अगर हम कोड ही देख लें तो इसका क्या रिटर्न डेटा टाइप बूलियन है। ओके यहाँ पे हमको दो ट्रीज मिले इनपुट में, दैट वुड बी P एंड Q। फर्स्ट बेस कंडीशन जैसे मैंने बोला, अगर दोनों तरफ नोड जो है वो नल निकले, इसका मतलब वो हम क्या रिटर्न करके देंगे? ट्रू। वैल्यू सेम है कि नहीं वो यहाँ पे चेक नहीं हो रहा, इसका मतलब यही है कि ये समझो 1 है, ये समझो 2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड गया तो ये क्या है? ये मतलब सेम ट्री तो नहीं है क्योंकि वैल्यूज में डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे नल है, इस केस में हमको ट्रू रिटर्न करके देना, ये चीज़ तो कम से कम ये सेटिस्फाई करके देता है। या सपोज यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है, अगर सपोज यहाँ पे नल नहीं होता, यहाँ पे नल है लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम वैसे भी ये सेटिस्फाई नहीं करते, यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न करवा के दे देते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ बेस कंडीशन यही बताती है कि अगर दोनों साइड नोड नहीं है तो आप रिटर्न करो ट्रू, अगर दोनों में से किसी एक साइड भी नोड है तो आप रिटर्न करवा के दो फॉल्स। थर्ड चीज़ हमने क्या देखा था, यही मेन चीज़ है पूरा हमारा, हमको क्या रिटर्न करके देना। एक तो फर्स्ट चीज़ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अब वैल्यूज चेक कैसे करेंगे? P की जो वैल्यू होगी क्या वो इक्वल्स टू Q की वैल्यू, ये इक्वल टू हम ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न करके देता था? बुलियन वैल्यू कि ट्रू और फॉल्स, कि हाँ ये इक्वल है कि नहीं है, ऐसा, राइट। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला था, हमको लेफ्ट साइड जाना है, तो हम जो नोड होगा P का जो करंट नोड होगा उसके लेफ्ट साइड जाएंगे एंड जो Q का जो करंट नोड होगा उसके लेफ्ट साइड जाएंगे। अभी हम कैसे कर सकते हैं? बस ट्रैवर्स करना है हमको, बस
हमको पी के लेफ्ट नोड पे जाना है और क्यू के लेफ्ट नोड पे जाना है। सिमिलरली हम पी के राइट नोड पे भी जा सकते हैं और राइट नोड पे भी जा सकते हैं एंड क्यू के राइट नोड पे भी जा सकते हैं। बस ये ऐसे हम ट्रैवर्स करेंगे। एक कंडीशन क्या है, ये तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए। कि सपोज यहाँ पे मैं एंड नोड पे पहुँच गया लेकिन अगर वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो फिर क्या, इसके वजह से यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया कि तीनों कंडीशन, करंट नोड इक्वल होना चाहिए, करंट नोड का जो लेफ्ट सब ट्री होगा वो भी इक्वल होना चाहिए, करंट सब ट्री का जो करंट नोड का राइट सब ट्री है वो भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके ये सेम ट्री है, दोनों जो ट्री हमको इनपुट में मिले वो सेम ट्री है। ठीक है, वो तब जाके सेटिस्फाई होगा। अभी हम देखते हैं ड्राई रन करके, अगर मैं ये एग्जांपल ही लूँ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, पहले पी यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि दोनों में से कोई नल है क्या, नहीं, दोनों में से कोई नल है कि नहीं, ये दोनों बेस केस नहीं होगा। पहले हम देखेंगे वैल्यू है कि नहीं, हाँ दोनों की वैल्यू क्या सेम है। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर फंक्शन वन नोड वन, ये बेस केस तो सेटिस्फाई नहीं किया, ये बेस केस सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे मैं रिटर्न करना है। क्या देख रहा था, यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ट्रू आएगा, मतलब वन एंड फिर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लेफ्ट साइड जाऊँगा। अब लेफ्ट साइड जाते हैं, चलो फंक्शन का जो भी नोड टू और नोड टू है बराबर, बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, रिटर्न क्या करना था हमको, वन एंड अब इन दोनों के हम लेफ्ट में जाएंगे। चलो लेफ्ट में जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो टू के लेफ्ट में क्या, कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब क्या यहाँ पे नल नल आएगा, नल नल आया, दोनों नल है क्या, पी एंड क्यू, हाँ दोनों नल है, तो आपको क्या रिटर्न करवा के देना था, आपको रिटर्न करवा के देना था ट्रू। यहाँ पे रिटर्न क्या करके दूंगा मैं, वन, दैट इज़ ट्रू। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड भी कुछ है क्या, नहीं, राइट साइड भी कुछ नहीं, राइट साइड भी नल है, यहाँ पे भी नल है, फिर ये भी फंक्शन नल नल है, तो नल नल के केस में हम रिटर्न कर रहे थे ट्रू, ये भी रिटर्न करके देगा ट्रू, ये पूरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये वाला फंक्शन कॉल क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, एंड यहाँ पे भी हम राइट साइड जाएंगे, फिर हम यहाँ पे राइट साइड जाएंगे तो कैसे आएगा, फंक्शन नोड 3 एंड नोड 3 बराबर। यहाँ पे बेस केस कंडीशन हुई और सेटिस्फाइड नहीं, ये वाली नहीं, यहाँ पे हम रिटर्न करके क्या देंगे, वन, कि भाई यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, दोनों के नल है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दोनों के नल है, दोनों के नल है, तो यहाँ पे वन आएगा बराबर। फिर हम क्या करेंगे, एंड यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट साइड था ना, लेफ्ट साइड, और फिर हम जाएंगे राइट साइड, वहाँ पे दोनों के नल है, तो वहाँ पे भी रिटर्न करके देगा ट्रू, ये वन एंड वन इज़ ट्रू। फिर हम ये भी रिटर्न करके देंगे, यहाँ पे रिटर्न करके दे देंगे, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ट्रू ट्रू ट्रू, एंड करेंगे तो इनका इसका क्या आउटपुट आएगा, ट्रू, और वही यहाँ पे मेन फंक्शन से रिटर्न करके दे देंगे। अगर यहाँ पे एक केस पे भी समझो यहाँ पे नोड होता 4, तो क्या होता, यहाँ पे तो 1 होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे इस कॉल में, राइट साइड वाले कॉल में कैसे होता, कॉल फंक जाता। ठीक है, जो नोड 1 था वहाँ पे 4 नोड होता और यहाँ पे नल होता बराबर, मतलब पी के इसमें कुछ तो नोड है, तो फिर ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती, क्यों तो नल है लेकिन पी पे क्या है, 4 नोड है बराबर, तो फॉल्स रिटर्न करके दो, तो फॉल्स रिटर्न करके दिया तो 0, तो वन एंड 0 क्या हो गया हमारा 0, दैट इज फॉल्स। यहाँ से हम क्या आउटपुट करके दिए, फॉल्स। यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, वन एंड 0, ये भी फॉल्स रिटर्न करके देगा, और ये क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस कंडीशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही वो पूरा डिसाइड करेगी कि वो सेम ट्री है क्या नहीं। 3 चीज़ें हम देख रहे थे बस, कि वैल्यूज़ जो होगी दोनों नोड की सेम होनी चाहिए, हमारा लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो भी सेम होना चाहिए, राइट सब ट्री जो भी होगा वो नोड से वो सेम होनी चाहिए, एंड हम इस तरीके से ये प्रॉब्लम सेम ट्री टैकल कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट।